Now let us move to question number 8. So question number 8 is, let f is equal to 1 comma 1, 2 comma 3, 0 comma 1, minus 1 comma minus 3 be a function from z to z defined by fx is equal to ax plus b for sum a comma b, determine a and b. अब देखो f क्या है, एक फंक्शन गिवन है हमें, ठीक है। तो f के पास ये सारे एलिमेंट्स है, डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 0 और -1, ये डोमेन है f का, ठीक है। और रेंज क्या हो गया 1 3 -1 और -3, ठीक है। तो देखो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, f ऑफ 2 क्या है 3 है, 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है, जो 2 है डोमेन का एलिमेंट वो 3 से रिलेटेड है, सिमिलरली 0 -1 से रिलेटेड है एंड -1 -3 से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो फंक्शन ये भी दिया हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है, f(x) क्या है f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि f ऑफ 0 क्या है, देखो f ऑफ 0 यहाँ -1 के इक्वल है, लेकिन f ऑफ 0 तो देखो f ऑफ 0 मैं क्या बोल सकता हूँ a इंटू 0 प्लस बी, मैंने ax प्लस बी का यूज़ किया और x के जगह मैंने 0 पुट कर दिया, दिस इज इक्वल टू -1, सो दिस इम्प्लाइज a इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b, b इज इक्वल टू -1, तो मैंने b डिटरमाइन कर लिया ना। क्योंकि मुझे b पता चल गया तो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं b की वैल्यू पुट कर दूंगा। नाउ वी नो दैट f ऑफ, चलो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, देखो ये वाला 1 1 से रिलेटेड है, तो a इंटू एक्स, एक्स इज 1 प्लस b, b इज -1 वी नो इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2, बस कैलकुलेशन है। तो हमने a और b डिटरमाइन कर लिया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट r be a relation from n to n defined by r is equal to a comma b such that a b दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे एंड a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। आर द फॉलोइंग ट्रू, पहला है a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। देखो पहला क्या बोल रहा है, हर नेचुरल नंबर के लिए, हर नेचुरल नंबर a के लिए a कॉमा a रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अगर हर नेचुरल नंबर के लिए a कॉमा a रिलेशन से बिलोंग करेगा, इसका मतलब तो a बराबर a स्क्वायर होना चाहिए, है ना, a बराबर b स्क्वायर है, यहाँ पर b भी a के इक्वल है, तो a बराबर a स्क्वायर होना चाहिए एंड दिस शुड बी ट्रू, मतलब ये किसके लिए ट्रू होना चाहिए, सारे n के लिए, फॉर ऑल n, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। तो क्या सारा नेचुरल नंबर अपना ही स्क्वायर होता है, नहीं होता ना, 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो क्या सारा नेचुरल नंबर खुद का ही स्क्वायर होता है, नहीं होता ना, 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 3 इज नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो सारे नेचुरल नंबर्स तो यहाँ पे रिलेशन में आ ही नहीं सकते हैं, बिकॉज ए बिलोंग नहीं करेगा आर में, है ना, सारे नेचुरल नंबर के लिए नहीं करेगा, बस एक ही बिलोंग कर सकता है 1 कॉमा 1, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है, बाकी कोई भी नेचुरल नंबर खुद का स्क्वायर नहीं होता। तो पहला क्या है, फॉल्स, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है, ये इंप्लाई करेगा कि बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करे। तो अगर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है, चलो ये सेकंड नंबर नीचे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, दिस शुड इम्प्लाई, ऐसा बोल रहा है, दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब बी बराबर ए स्क्वायर होगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 हो, है ना, अदरवाइज किसी दूसरे रियल नंबर के लिए, तो ये आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है।
ए कॉमा बी नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, और ये बी कॉमा ए बिलोंग्स टू, अच्छा रिलेशन है ना, हाँ ठीक है, ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। ए कॉमा बी नेचुरल नंबर्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये कब पॉसिबल है? जब ए और बी दोनों 1 की इक्वल हो, वरना तो कभी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे ए का वैल्यू 2, तो यहाँ पे बी का वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा 2, ताकि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए का वैल्यू मैंने ले लिया 4, बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या बी क्या है यहाँ पर 2, 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर भी होगा क्या? नहीं होगा ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। क्या ये रिलेशन ट्रू है? नहीं है ट्रू, ठीक है। अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो ये इसमें बिलोंग करे, ऐसा हम नहीं बोल सकते। देखो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ अगर थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो देखो थर्ड नंबर, चलो इसको क्या बोल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब बी बराबर सी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो क्या दिस इम्प्लाइज ए बराबर सी स्क्वायर, ऐसा पॉसिबल है? अगर ए बी का स्क्वायर है और बी सी का स्क्वायर है, तो फॉर एग्जांपल चलो मैंने ले लिया यहाँ पर, चलो 1, चलो 2 ले लिया मैंने सी, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने ले लिया 4, और 4 मैंने ले लिया बी, तो 4 का स्क्वायर बराबर हो गया 16, ठीक है। तो ए हो गया 16, बी हो गया 4, ठीक है, और सी हो गया 2। तो क्या ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा? ए क्या है? ए 16 है। ए इज इक्वल टू सी क्या है? 2, 2 का स्क्वायर, क्या 2 का स्क्वायर 16 होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली दिस इज नॉट ट्रू, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गया, थर्ड वाला भी फॉल्स हो गया। जस्टिफाई और आंसर इन ईच केस, तो हमने जस्टिफाई कर दिया, ठीक है।